हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये राजस्थान में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, लेकिन इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि राजस्थान के शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से हमें क्या मतलब? तो मतलब अभी तुरंत निकल कर सामने आएगा जब नीचे कुछ नियम जो लिखे हुए हैं जो राजस्थान में अप्लाई होते हैं, आप देखेंगे तो कहेंगे कि इन नियमों को तो बिहार में भी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये इतने अच्छे नियम हैं कि इसकी डिमांड 7वें चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। आइए नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से नियम लिखे हुए हैं जिसके आधार पर अगर इसको बिहार में लागू कर दिया गया तो बिहार के भी शिक्षक अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में भी जिस तरह से बिहार में महिलाओं को आरक्षण है, उस तरह से राजस्थान में भी महिलाओं को आरक्षण है। आप नीचे की तरफ चलते हुए देख सकते हैं कि महिला आरक्षण पर यहाँ पर क्या प्रावधान है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 10 और 11 पर थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान। महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज रूप से कैटेगरी वाइज 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी महिला अभ्यर्थी है उसी में आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। ये तो पहला नियम है। ये तो बिहार में भी अप्लाई होता है कि आप जिस कैटेगरी की महिला है उसी कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है मेन कि किसी वर्ग में, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी वर्ग में अगर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य प्रक्रिया अनुसार भरा जा सकेगा। यानी कि राजस्थान में आप देख रहे हैं कि यह नियम स्पष्ट रूप से लागू है कि अगर महिला नहीं मिलती है तो उसी भर्ती में उस सीट को उसी कैटेगरी के पुरुषों से भरा जा सकता है। ये नियम राजस्थान में लागू है। अब आप कहिए कि राजस्थान में अगर नियम लागू है तो ये नियम बिहार में क्यों लागू नहीं हो सकता है? जरूर लागू होना चाहिए। अगर ऐसा नियम लागू होता है तो आपको पता होगा कि छठे चरण में 50,000 ऐसी सीटें रह गई हैं जिनको विखंडित किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। वरना आज सुबह में ही हम लोगों ने पोल करवाया है, आपने देखा होगा कि जिनका 66% है उनका भी छठे चरण में नहीं हुआ है। 66%, 68% के लोगों ने भी कमेंट किया है कि मैं ऐसे अभ्यर्थी को जानता हूं जिनका छठे चरण में 68% भी है, उनका भी नहीं हुआ। तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, न कि कंपटीशन कभी भी घटता है। तो ये बात अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए कि अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है उस कैटेगरी में तो उन सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए। ये तो पहली बात थी। दूसरा अगर नियम देखेंगे तो बिहार की जो महिलाएं हैं ये अक्सर कंफ्यूज रहती हैं। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ भी बिहार में अभी तक बिहार सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें स्पष्ट नहीं किया है कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनको कहाँ से बनवाना होगा। केवल एक नियम स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र बिहार की महिलाओं को अपने पिता के घर से ही बनवाना पड़ेगा, यानी कि अपने मायके से ही बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या नियम लागू है, यहाँ देख लीजिए कि जो विवाहित महिला है ये अपने पिता के नाम से ही और मायके से ही अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी बनवाती हैं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं आरक्षित वर्ग के पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप में से कुछ अभ्यर्थियों में पता है कि ऐसा कमेंट जरूर करेंगे कि राजस्थान का मैटर है तो इससे बिहार का क्या संबंध है दिखाने में। एक बात जान लीजिए, आपको अच्छे रूप से पता होगा कि अभी हाल फिलहाल हमारे जो अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह, पिछले महीने गुजरात में वो गए थे जहां पर नई शिक्षा नीति पर बैठक थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की भी बैठक में गए जहां प्रत्येक राज्य से जो शिक्षा सचिव है उनकी बैठक हुई। तो जब ये बैठक का आयोजन होता है तो उसमें प्रत्येक राज्य की जो अच्छाइयाँ हैं उसको दूसरे को भी साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है ताकि इसको सभी लोग अपनाएं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार जब भी कोई नियम बनाती है तो इसमें अन्य राज्य के जो नियम है इसका अध्ययन नहीं करती है।
यहाँ पर इसको संदर्भ के रूप में दिखाया जा सकता है कि राजस्थान में भी ये नियम लागू है कि अगर महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सकती है किसी भी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी की सीट को उसी वर्ग के पुरुषों को दिया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी महिलाओं को इससे कोई आपत्ति होगी, क्योंकि महिला नहीं मिलने के कंडीशन में बोल रहे हैं। महिला मिल जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो ऐसे सीट को खाली रखने के से क्या फ़ायदा। ऐसी सीटें सरकार के पास खाली रह जाती हैं। इससे तो भला है कि आपके ही किसी भाई का भला हो जाएगा आपकी ही कैटेगरी में, कि उनको भी नौकरी मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ही देर में एक और बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है, जिसमें कि रोस्टर पे हम लोग रोस्टर और इसके साथ साथ सीटों का जो विखंडन है इस पर बात करेंगे, और जो रिक्तियों की गणना हुई है इस गणना में क्या कमियां रह गई हैं और वास्तविक रिक्तियां कितने आने वाली हैं, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। 1 से 2 घंटे में वो भी वीडियो अपलोड होने वाला है। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।